हम सबको लगता है बैंक एक सेफ्टी लॉकर है जहां हम पैसे रखते हैं और वो सेफ रहते हैं, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। बैंक कोई सेवा संस्था नहीं है, बैंक एक बिजनेस आइडिया है जो अपने कस्टमर के जमा किए हुए पैसों से ही पैसा बनाते हैं। एक प्योर बिजनेस है और हर बिजनेस का एक ही मकसद होता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। पर कभी सोचा है बैंक पैसे कैसे कमाते हैं? बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? बैंक के इसी बिजनेस मॉडल को एक रियल लाइफ स्टोरी से समझाता हूँ। रोहित नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है, 9 बजे ऑफिस जाता, 7 बजे घर आके फैमिली के साथ आराम से टाइम स्पेंड करता। रोहित की एक आदत थी, रोज सुबह उठते ही अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए सेविंग्स को चेक करता और ये सोचकर खुश होता कि मेरे सेव किए हुए पैसे बैंक अकाउंट में बिल्कुल सेफ हैं और 3% का इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है। हर महीने जब रोहित की सैलरी आती, फैमिली के लिए नेसेसरी चीजें लेने के बाद जो पैसे बच जाते, खुशी खुशी अकाउंट में डिपॉजिट कर देता। एक दिन अचानक से रोहित की वाइफ बीमार हो जाती है। उसे एक ऐसी रियर बीमारी होती है जिसके इलाज के लिए 18 लाख रुपए लगने वाले थे। अब रोहित के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि अपनी वाइफ का इलाज करवा सके, तो रोहित अपने उसी बैंक के ब्रांच में जाता है जहां वो सेविंग करता था। रोहित को 18 लाख लोन तो मिल जाते हैं और वो अपनी वाइफ का इलाज भी करवा लेता है, लेकिन उसे ये बात तो पता चल गई थी कि कैसे बैंक्स आपके ही पैसों से पैसा कमाने का धंधा बना लिए हैं। बैंक्स एक सीक्रेट मॉडल पर बिजनेस करते हैं जिसे शॉर्ट में NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। जैसे कि आपका एक सैलरी सेविंग अकाउंट है, हर महीने की सैलरी आपके अकाउंट में आती है। पर्सनल खर्चा करने के बाद जो पैसे अकाउंट में बच जाते हैं, बैंक उस पर हमें 4 से 5% का इंटरेस्ट देता है। और जब हमें इमरजेंसी के लिए या कोई भी काम के लिए बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें 12 से 15% इंटरेस्ट पर लोन देता है। बैंक का असली पैसा यहीं से आता है और बैंक यहीं से अपना ज्यादातर कमाई करते हैं। बैंक के इसी पैसा कमाने वाले मॉडल को हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या बस फाइनेंस समझना चाहते हो तो यही नेट इंटरेस्ट मार्जिन टर्म है जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। किसी भी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको अगर पता है तो पता चल जाएगा कि ये बैंक प्रॉफिट में है या नहीं। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमेशा हाई क्यों रहता है और कुछ सरकारी बैंक्स का कम क्यों होता है? कमेंट करके जरूर से बताना। पर्सनल फाइनेंस, ट्रेडिंग, फाइनेंस स्ट्रेटेजीज, स्टॉक से रिलेटेड सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जैसे हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिल जाए।